एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुनिए। आपका पैकेज जब चल रहा था, और बहुत मैं मोदिबाना दरखास्त करूंगा अंजना बहन आपसे भी, और जो मेरे दूसरे काबिल भाई हैं उनसे भी, बीच में रखना ना डालें और बीच में डिस्टर्ब ना करें। देखिए, मैं सुन रहा था पैकेज में कि ये कहा जा रहा था कि मुसलमान इस सर्वे के खिलाफ हैं। ऐसा हरगिज नहीं है, कोई मुसलमान इसके खिलाफ नहीं है, एक्सेप्ट जो फ्रिंज माइनॉरिटी है, ओवैसी बिरादरान जैसे लोगों की है, जो हमारे कुछ भाई यहाँ बैठे हैं डिबेट में, वही इसके खिलाफ हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि कुछ अंसारुल बंगला इस तरह की, आईसिस के कुछ लोग ऐसे देखने में आए थे जो कि असम में सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी किसी मदरसे में। मैं नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है बिल्कुल गलत है। किसी भी हुकूमत को पूरा हक है कैसा भी सर्वे करने के लिए, किसी भी मदरसे में, किसी स्कूल में, टेंपल में, मॉस्क में, कहीं भी। ठीक है, ये किसी भी सरकार का हक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक प्रधानमंत्री का ताल्लुक है, प्रधानमंत्री ने तो अपने एक मीटिंग की थी घर पे, उलेमा को बुलाया था, इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया था, इत्तेफाक से मैं भी वहां मौजूद था। वहां उन्होंने ये बात कही थी, हम देखना चाहते हैं। दूसरे में कंप्यूटर, उन्होंने ये भी कहा था प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कि मुसलमान हमारे संतान की भांति हैं, हम उनके साथ बराबरी का सलूक करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर इतना अच्छा है, ठीक है, वेल मीनिंग है। आप लोग जहर उगलते रहते हैं, जैसे हमारे कुछ भाई जहर उगल रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, कुछ भी है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ भी है। मैं कहना चाहूंगा बाबांगे दहल, अंजना, आपका ये प्रोग्राम करोड़ों लोग हिंदुस्तान और बैरून मुल्क में देख रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब तक मदरसा मॉडर्नाइज नहीं होंगे, आज मदरसे के बच्चे कह रहे हैं कि मनमोहन जी प्रधानमंत्री हैं, ओवैसी जी प्रधानमंत्री हैं, ये कौन सा, किस तरह की बात हो रही है। मदरसे का बच्चा बहुत ज़हीन होता है, लेकिन उसको जब तक मॉडर्न तालीम नहीं दी जाएगी, क्या होगा, वो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक हमारे मदरसे के बच्चे जो कुरान जैसा इतना बड़ा ग्रंथ कंठस्थ कर लेते हैं बगैर किसी जेर जबर पेश के फर्क के, इस नॉलेज को टैप करना चाहिए, इस मेमोरी को टैप करना चाहिए भारत माता के लिए। और एक आखिर में एक बात कह के बात को खत्म करना चाहूंगा, मैं जितने भी हमारे मुस्लिम भाई इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं बाबांगे दहल उनसे कहना चाहूंगा कि किसी भी मुसलमान के लिए, सुनिए बात पूरी हो गई मेरी, कोई बीच में ना बोले, किसी भी मुसलमान के लिए हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क और हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं है। इस बात को मान के चले। मैं पूरी दुनिया में घूमा हूं, इसका अंदाजा मुझे होता है। एंड लास्टली, आखिर में, मैं ओवैसी साहब के जो यहां बैठे हुए हैं, पठान साहब, पूछना चाहूंगा, आप मदरसों की वकालत करते हैं, करिए, मैं भी करता हूं। मैं चाहता हूं मदरसों में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर, फ्रेंच सब कुछ पढ़ाया जाए, उनको खेलकूद से भी जोड़ा जाए। क्या ओवैसी साहब, पठान साहब, आप अपने बच्चों को मदरसे भेजते हैं? मदरसों में सरकार तो चाह रही है मदरसा जो है बिल्कुल एक स्कूल की तरह बन जाए, एक मॉडर्न स्कूल की तरह बने, ठीक है, वाइनबर्ग एलन स्कूल की तरह बने। आप लोग नहीं चाहते, तो सर्वे मदरसों को मॉडर्नाइज करने के लिए और बच्चों को अनुराग जी आ रही है, मौलाना तारिक शमसी साहब, अध्यक्ष है मदारिस काउंसिल के। मौलाना साहब, अगर आधुनिकीकरण होगा, आवाज नीचे कीजिए, आधुनिकीकरण हो तो बेहतर नहीं होगा क्या? अगर आधुनिकीकरण, अभी तो सर्वे हो रहा है, क्यों आप लोग इनके पचड़ों में पड़ रहे हैं? हल्ला बनाया जा रहा है कि ऐसा होगा, अब वो बुलडोजर चलाएंगे, अब वो ये कर देंगे। अंजना जी बोले तारिक साहब। कोई विरोध नहीं किया जा रहा, विरोध इस बात किया जा रहा है कि सर्वे जिन मदरसों का आप पहले से कर चुके हैं, जो मदरसे आपके बोर्ड से पहले से एफिलिएशन ले चुके हैं, आप उनको सुविधा अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से 16,500 मदरसे एफिलिएट हैं, जिसके 26,000 टीचरों को 55 महीने से आपने 12,000 रुपए सैलरी अब तक नहीं दी है। तो आप इनका सर्वे करा के क्या करेंगे? इनके स्टूडेंट्स का डाटा, इनकी जमीन का डाटा, इनकी मैनेजमेंट का डाटा आपके पास मौजूद है। ये मदरसे सरकार, तो ऐसा कहिए ना कि आपको मदद चाहिए, सरकार की तरफ से आपको मदद चाहिए। सही कह रही हूं मैं तारिक साहब? जी, सरकार की तरफ से मदद चाहिए मदरसों को, जिनको, जो आपसे पहले से एफिलिएट हैं, हाँ। जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता लेकर बैठे हैं, हाँ। उनको आप अभी तक 55 महीने से उनके टीचर्स को आपने कमिटमेंट किया हुआ है हम सैलरी देंगे, और आपने अब तक सैलरी नहीं दी है। जो विषय एक ये है कि जिस प्रकार से आज आपने भी अभी एएमयू के जो पूर्व चांसलर जी जो बोल रहे थे, काफी अच्छी बात बोल रहे थे कि निश्चित रूप से हमें हमारे देश के भविष्य को किस ओर लेकर जाना है। क्या वही 15वीं सदी में लेकर जाना है, या हमको आज हम 21वीं सदी में है, हमको किस ओर जाना है? तो कट्टरपंथ से देश नहीं चलने वाला। और कहीं ना कहीं ये केवल धार्मिक शिक्षा से कट्टरपंथ ही पनपता है, कट्टरपंथ को ताकत मिल
और वो कट्टरपंथ कहीं ना कहीं इस देश में जिस प्रकार से आप नारे लगने लगे, आपने देखा होगा अभी पाकिस्तान का नारा कि वो गुस्ताखे रसूल की एक सजा करतन से जुदा, ये सब बढ़ता है। और ये सब बढ़ता है तो फिर अगर एक समाज में रिएक्शन होगा तो उसका रिएक्शन दूसरे समाज में भी होगा। तो कुल मिलाकर एक्शन का रिएक्शन है। तो इसलिए ये कट्टरवाद दोनों समाज के लिए खतरनाक है। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर देश की सेवा करें। देश में तमाम आज मदरसों से बच्चे निकलकर IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बनते हैं क्या? जबकि आप ये अभी बात कर रहे थे RSS के विद्यालय की, RSS के स्कूल की, तो आज RSS के विद्यालय शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं स्वयं वहाँ का छात्र रहा हूँ। वहाँ तो हम लोगों को सिर्फ एक बात सिखाई जाती थी, वासुदेव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी हमारा घर है और उसके बाद भारत हमारी माता है। और कितने बच्चे आज विद्या मंदिर, शिशु मंदिर से निकलकर IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, विभिन्न विभागों में जाकर देश की सेवा कर रहे हैं, सेवा के क्षेत्र में भी जाकर सेवा करने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर लेकिन क्या मदरसों में ऐसी स्थिति है क्या मदरसे से निकलने वाले बच्चों ने क्या कोई आविष्कार किए तो साइंटिस्ट बने, IAS बने, IPS बने? अगर इसका जवाब आप दे दीजिए। तो कुल मिलाकर आज के युग में जो शिक्षा आवश्यक है वो शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए। ये धर्म के आधार पर बच्चों के भविष्य को लटकाया नहीं जा सकता, उसको अंधेरे में नहीं किया जा सकता। ये बात इनको समझ लेनी चाहिए। सरकारों का काम ही है, ये नहीं है कि नहीं हमारे मुसलमान है, हमारे बच्चे मौलाना ही बनेंगे। अरे क्यों बनेंगे मौलाना? केवल मुल्ला थोड़ा ही बनेंगे बच्चे IAS भी बनेंगे, IPS भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। कुछ और सरकार का यह प्रयास है। जल्दी से एक बार अनुराग जी का इस पर जवाब दे लेने दीजिए, बहुत देर से हाथ उठा रहे। अनुराग जी जवाब दीजिए, उसके बाद आ रही हूँ वारिस साहब, इसके बाद आ रही हूँ। अनुराग जी देखिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद क्या कह रहे हैं, उनका जवाब देखिए। इसका जवाब तो संबंधित अधिकारी देखेंगे। तो आप किस लिए झुंझुना बजाने के लिए है क्या? किस बात के सांसद है? क्यों फिर डिबेट में आए? क्यों? जब आपको मालूम नहीं है, जवाब नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है, तो क्यों डिबेट में आए आप? भाई जवाब सरकार में आप है ना, जवाब तो आपसे मांगा जाएगा। हर बात अधिकारी देंगे। यही तो दिक्कत उत्तर प्रदेश के अंदर में कि अधिकारी उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, आप कुछ नहीं है। ये आपने आज मान लिया डिबेट पे कि आप कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर में, सांसद सिर्फ नाम है आपके आगे। आपकी तो DM और SP भी नहीं सुनते होंगे। जब आप अधिकारियों से जवाब लेंगे तो आपको कुछ आप यही बता दीजिए, कन्नौज में कितने प्राइमरी स्कूल हैं जहां से आप संसद बन के आते हैं? कितने प्राइमरी स्कूल हैं कन्नौज में? जरा बता दीजिए, बताइए कितने प्राइमरी स्कूल कन्नौज में हैं? जब आपको यही नहीं मालूम है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जहां से आप सांसद हैं वहां कितने प्राइमरी स्कूल हैं, और आप बात कर रहे हैं स्कूलों की, कितने स्कूल हैं जिसमें आपने कंप्यूटर हो गया कन्नौज में? जरा बता दीजिए कितने प्राइमरी स्कूल हैं जिसमें कंप्यूटर लग गया, बच्चे प्रॉपर ड्रेस में जाने लगे, बच्चे पढ़ने लगे? 1300 से ऊपर विद्यालय कन्नौज में हम लोगों ने आधुनिक करा दिए। आप आइए कन्नौज में देखिए आके। आप जो कन्नौज में नकल का जो सेंटर चला के छोड़ के गए थे, जो 5-5 हजार रुपए में हाई स्कूल में नकल कराते थे, अरे छोड़िए, अच्छा चलिए, 2 प्राइमरी स्कूल का नाम बता दीजिए जिसको आपने कंप्यूटराइज करा दिया हो। 2 प्राइमरी स्कूल का नाम बताइए। आगे अपनी हैसियत पे, आगे हैसियत पे नाम नहीं बता पा रहे हो। 2 स्कूल का नाम बताओ जिसमें कंप्यूटर लगे हैं प्रॉपर, बताइए 2 स्कूल का नाम, फिर मैं आपकी पोल खोलता हूं सबके सामने। बताइए 2 प्राइमरी स्कूल का नाम कहां पे जिनमें पूरा कंप्यूटराइज है और बच्चे पूरे कंप्यूटराइज हो चुके हैं, बच्चों को पूरी एजुकेशन मिल रही है, बच्चे फटाफट अपनी हर भाषा में बात करने लगे। बताइए आप। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, चिल्लाने से कुछ, आप आइए विद्यालय। अरे जवाब नहीं होता है, केवल जवाब नहीं होता है ना, तो आदमी जान की बातें करता है। विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है, 1325 विद्यालयों का। मैं पूछ रहा हूँ कितने प्राइमरी स्कूल हैं कन्नौज में? कितने प्राइमरी स्कूल कन्नौज में? मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे और आप जवाब घुमा फिरा के दे रहे। 1300 के ऊपर हमने मॉडर्नाइज करा दिया। अच्छा चलिए, आपकी बात मान ली, 1300 ऊपर मॉडर्नाइज करा दिया। 2 प्राइमरी स्कूल का नाम बताइए जो पूरे कंप्यूटराइज हैं, जहां सारे टीचर कंप्यूटर पढ़ा रहे होंगे, जहां सारे टीचर प्रॉपर आते हैं। 2 प्राइमरी स्कूल का नाम बताइए, मैं आपको फिर पोल खोलता हूं।